Good morning, my dear students. I Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills. Again, most welcome to all of you on online education platform of R&D Group of Institutions. Dear students, अपने लास्ट लेक्चर तक हमने प्रेजेंट टेंस के सभी मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लिया था और साथ में हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि what is the communication and what is the importance of communication in professional field, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट। तो आज हम अपना पास्ट टेंस का मॉड्यूल स्टार्ट ना करके एक ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। टुडे वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट व्हाट इज कम्युनिकेशन, we will talk about that how can we improve our communication skills। आज कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि जिनके बेस पर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं और किसी से भी प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड मींस अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको प्रॉपर्ली सुनना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने मेरी पूरी बात को सुने बिना अगर बीच में ही उसका आंसर दे दिया या कहीं ना कहीं आपने मेरी बात को ऑब्जर्व नहीं किया बट उसको अधूरा ऑब्जर्व करने के बाद आपका आंसर अगर बीच में आता है तो ऐसी कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर कहीं ना कहीं राइट वे में नहीं जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में एक लिसनिंग होनी बहुत जरूरी है। समझने की कोशिश करेंगे कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। आप मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, अगर आप ध्यान से इस चीज को सुन रहे हैं तो आप लिसनिंग कर रहे हैं, अदरवाइज आप ओनली सुन रहे हैं मींस आप हियरिंग कर रहे हैं। बिकॉज हियरिंग पार्ट हमारे कानों का है और लिसनिंग जो पार्ट है वो हमारे माइंड से कंडक्ट होता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमें प्रॉपर्ली किसी की बात को पूरा सुनने के बाद ही उसका आंसर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी शॉपकीपर के पास जाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि आई एम नॉट हैप्पी विद योर प्रोडक्ट, मैंने आपसे एक प्रोडक्ट परचेज किया था, मैं आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं हूँ। इतना सुनते ही वो शॉपकीपर मुझे आंसर देने लगता है, नो सर माई प्रोडक्ट इज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल नहीं किया, उसने मेरी पूरी बात को सुने बिना अपना आंसर देना स्टार्ट कर दिया। ये गलती हम सभी अपने कम्युनिकेशन स्किल में करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके पहले पूरी बात को सुनना है, उसके बाद आंसर देना है, राइट। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट। पॉइंट से ही आप समझ पा रहे हैं नाम से आई कांटेक्ट। कहने का मतलब हम किसी से कम्युनिकेट करते समय हमेशा उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करें। नाउ आई एम गिविंग यू लेक्चर, तो इस टाइम मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा हूं या फिर मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं। तो इसी तरीके से बिकॉज आई कांटेक्ट डिनोट्स आवर कॉन्फिडेंस, ये हमेशा हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। हमें सामने वाले को पता चलता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना हाई है और कितना लो है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सही बात बोल रहे हैं तो
हम उसको प्रॉपरली कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। अदरवाइज अगर हम कहीं ना कहीं गलत हैं, हमें अपने ऊपर डाउट है, तो उसको हम आंखें मिला करके बात नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कम्युनिकेशन स्किल के मायने में, ठीक है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं, दैट इज आवर बॉडी लैंग्वेज। This point play an important role in communication skill, right? मैं आपको अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो मेरे एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं बोलता चला जा रहा हूं, आप सुनते चले जा रहे हैं, वो चीज इफेक्टिव नहीं है। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ एनी कम्युनिकेशन, राइट। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशंस, जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे हाथों को हमें किस तरीके से मूवमेंट देना है, हम किस पोजीशन में खड़े होंगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखती हैं। कहा यह जाता है कि जब भी हम किसी से बात करें या कहीं पर भी हम लेक्चर डिलीवर करें तो ऐसी कंडीशन हमें हमेशा पावर पोजीशन में स्टैंड होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। पावर पोजीशन क्या है? हमारे पूरी बॉडी का वेट हमारे दोनों पैरों पर होना चाहिए, ठीक है, और हमारी जो हाथों की कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो नाभि के पास इस मुद्रा में होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम पावर पोजीशन में, हालांकि बीच बीच में हम ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने पोस्चर को चेंज कर सकते हैं, बट उसके तुरंत बाद ही हमें उस पोजीशन में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहा गया है कि ओनली 7% आपके वर्ड वर्क करते हैं, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं, जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, एंड 38% आपकी टोन मैटर करती है। आप किस टोन में बात कर रहे हैं, आपकी टोन लो है, हाई है या मीडियम है, आपकी टोन मैटर करती है। एंड 55%, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, वो वर्क करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आप किस वे में बात कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हाव भाव कैसे हैं, राइट, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही शो होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल के पर्पस से, राइट। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, हम किसी से बात करते टाइम अपने हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखें, ठीक है। बात कर रहे हैं अगर डिस्ट्रैक्शन की, तो किस टाइप का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है? डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हम किसी से बात करते समय बार बार अपने मोबाइल में देख रहे हैं, बार बार अपने लैपटॉप की तरफ देख रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन। सो इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस को हमें खुद से दूर रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी मीटिंग में हैं और सडनली हमारा फोन रिंग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जितने और मेंबर्स उस मीटिंग में बैठे हुए हैं, उनका सीधा ध्यान हमारे फोन की तरफ जाता है, हमारे रिंग की तरफ जाता है, राइट। तो ये क्या है? डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है। और स्पेशल डिस्ट्रैक्शन इज द डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी इंसल्ट है सामने वाले उस पर्सन की जिससे हम बात कर रहे हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमें जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अपने मोबाइल फोन को खुद से उस टाइम दूर रखना है। किसी से अगर हम बात कर रहे हैं, एटलीस्ट अपने सामने भी नहीं रखना है, उसको आप अपनी पॉकेट में रखिए, वो भी साइलेंट करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कमांड योर कम्युनिकेशन। अपनी कम्युनिकेशन को, अपने कम्युनिकेट करते समय उस कम्युनिकेशन को खुद को ही कमांड करना होता है। आप अपनी कम्युनिकेशन को खुद कमांड करेंगे तो वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज आप सामने वाले के अकॉर्डिंग अगर बात करने की कोशिश करेंगे
तो कहीं ना कहीं वो आपको लॉस ही देने वाला है, राइट। कैसे? अगर मैं बात करता हूँ कि मैं किसी पर्सन से मिलने जाता हूँ, वो एक बहुत बड़ा पर्सन है, एक हायर लेवल का पर्सन है, अच्छा उसका बिजनेस है, सारी चीजें, उससे अगर मैं मिलने जाता हूँ, मैं उसके पास बैठा हुआ हूँ, बार बार उसकी कॉल्स आ रही हैं, वो अपनी कॉल्स को पिकअप कर रहे हैं, अपनी कॉल अटेंड कर रहे हैं, और मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, जिस पर्पज से मैं गया हूँ वो वर्क मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं उस पर बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ आप नॉर्मल वे में उनसे एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर आई नो योर कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू फिनिश योर कॉल, आफ्टर दैट वी विल टॉक, फिर हम बात करेंगे। उस पर्सन को भी रियलाइज होगा कि शायद मैं कोई अनवांटेड कॉल्स ले रहा हूँ और सामने वाले पर्सन को अहमियत नहीं दे रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में ये कमांड हमें खुद लेनी पड़ेगी, अपनी कम्युनिकेशन को हमें खुद कमांड करना पड़ेगा। अगर हम वेट करेंगे सामने वाला सारी कॉल्स अटेंड करने के बाद हमसे बात करेगा, तो आप बैठे रह जाएंगे, राइट। तो अपनी कम्युनिकेशन को हमेशा अपने लेवल से कमांड करने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये पॉइंट इस वे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं, लास्ट पॉइंट इज डोंट बी पर्सनल। कभी कभी क्या होता है कि कम्युनिकेशन में, अपने कम्युनिकेशन स्किल में या कम्युनिकेट करते टाइम बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाता है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और हमारा सीनियर या फिर ऑथराइज्ड पर्सन अगर हमसे बोल देता है किसी दिन कि आज इतना लेट क्यों आए, तो वहां पर हम थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं। कई बार तो हम ऐसे उत्तर दे देते हैं जो हमें नहीं देने चाहिए, राइट। प्रोफेशनल वे में वो चीजें नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं हमारे, हम कई बार ऐसा बोल जाते हैं कि अगर उसने कहा है कि आप लेट क्यों आए, तो हम कह देते हैं, तो या हम उसको एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं, आज ऐसा था, ऐसा वैसा था, और अगर मैं लेट आ भी गया तो क्या दिक्कत है, ऐसा करके। तो ये सारी चीजें प्रोफेशनल वे में मैटर करती हैं, और कहीं ना कहीं हमें पर्सनली नहीं होना है, क्योंकि हम उसको अगर पोलाइटली डील करते तो हम उस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते थे अपने कम्युनिकेशन स्किल के दम पर, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, हम तुरंत एग्रेसिव हुए, और पर्सनल होने के बाद हमने उस सिचुएशन को और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि और अपने आप को परेशानी में डाल दिया, राइट। तो हमेशा ज्यादा पर्सनल ना हो करके पोलाइटली अपनी कम्युनिकेशन को डील करना है और उसको एक प्रॉपर वे में लेकर के जाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं और किसी भी पर्सन से एक कॉन्फिडेंट वे में प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। इन पॉइंट्स को सीखने में बहुत ज्यादा समय नहीं, बट प्रैक्टिस की जरूरत है। ये बहुत अच्छी आर्ट है, बट इतनी इजी भी नहीं है और ना ही ज्यादा टफ है, बट इसको हमें अपनी प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, हमें अपने बिहेवियर में लेना होगा, तब हम इन स्किल्स को इंप्रूव कर पाएंगे, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।